हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आपका बच्चा 1.5 से 2.5 साल का है और वर्ड्स, साउंड्स या रिस्पॉन्स लेट आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये ऑटिज़म थेरेपी टॉयज सीरीज़ का पार्ट 3 है, जहाँ मैं शेयर कर रही हूँ एज अप्रोप्रिएट टॉयज़ जो घर पर डेली यूज़ करके स्पीच, अंडरस्टैंडिंग और इंटरेक्शन इम्प्रूव करते हैं। एंड इससे पहले मैंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी टॉयज़ के बारे में बताया था, इसी एज के बच्चों के बारे में। और आगे मैं चेंज करूँगी 2.5 साल से 3.5 साल के बच्चों के लिए ओटी, फिर स्पीच, मतलब पार्ट वाइज पार्ट ऐसे बनाऊँगी जिससे सारी चीज़ें कवर हो चले। और यहाँ पर जो भी टॉयज़ मैं बताऊँगी वो सभी टॉयज़ के लिंक के साथ मैं आपको सारे टॉयज़ शेयर करूँगी। तो ये टॉयज़ थेरेपी का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन थेरेपी का सपोर्ट ज़रूर बनते हैं जब पेरेंट्स सही तरीके से यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्पीच थेरेपी टॉयज़ से। सबसे पहला जो टॉय है वो है सॉफ्ट पिक्चर और क्लॉथ बुक्स। ये ऐसा टॉय है, मींस कि बच्चा ना इसको फाड़ सकता है ना कुछ खराबी होगी इसकी, सॉफ्ट है बिल्कुल। तो ये बच्चे के लिए सिर्फ देखने का टॉय नहीं है, ठीक है। जब पेरेंट पिक्चर दिखा के बोलते हैं कि ये देखो डॉग, मतलब पूरा नहीं बोलना है कि ये देखो डॉग, उंगली पॉइंट करके उंगली से डॉग, बॉल, एप्पल, तो बच्चे का ना जॉइंट अटेंशन डेवलप होता है, जो स्पीच के लिए सबसे पहला स्टेप होता है। इससे बच्चा वर्ड्स सुनना, समझना और धीरे धीरे इमिटेट करना स्टार्ट करता है। तो जो बच्चे लेट बोले, मतलब बोलते हैं, या पुअर आई कांटेक्ट है, तो उन बच्चों के लिए बेस्ट है। और नेक्स्ट जो टॉय है वो मैंने लिया है एनिमल साउंड म्यूज़िकल टॉय। ये इसलिए लिया है क्योंकि बच्चे को साउंड और मीनिंग के बीच कनेक्शन सिखाता है, क्योंकि ये टॉय, ठीक है। जैसे जब बच्चा काऊ की आवाज़ सुनता है और पेरेंट बोलते हैं, जैसे अगर कोई पेरेंट बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है, जैसे काऊ सेज मू मू मू, या हिंदी में बोलते हैं काऊ कैसे करती है, काऊ कैसे आवाज़ निकालती है, मू मू मू, तो बच्चा साउंड पे ना रिस्पॉन्स देना सीखता है। ये स्पीच का बेस होता है, ये रिस्पॉन्ड देना और इस तरीके की साउंड्स निकालना। तो इससे बच्चे का रिस्पॉन्स, लिसनिंग और साउंड इमिटेशन भी इम्प्रूव होता है, ठीक है। बेस्ट है ये भी। और थर्ड जो टॉय है लिया है मैंने वो ज़ाइलोफ़ोन लिया है, और म्यूज़िकल ड्रम भी आप ले सकते हो। तो इसमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बच्चे की लिसनिंग स्किल्स और टर्न टेकिंग इम्प्रूव करते हैं। जैसे पहले पेरेंट बजाएगा, देखो, और फिर उसके बाद मतलब अब बच्चे की टर्न है, तो इससे बच्चा वेट करना, टर्न टेकिंग सीखता है। जब पेरेंट एक बीट बजाते हैं और बच्चा फॉलो करता है, तो ये बैक एंड फॉरवर्ड इंटरेक्शन होता है जो कन्वर्सेशन का बेस होता है। इसलिए इससे बच्चे की अटेंशन और इमिटेशन, मींस कॉपी करना और वेटिंग, तो ये सब चीज़ों में हेल्प मिलती है, इसलिए ये टॉय मैंने यहाँ पे लिया है। और फोर्थ जो टॉय ले रही हूँ वो सबसे पावरफुल है, जो स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो है बबल टॉय। ये एक्चुअली बबल टॉयज़ क्या होता है, नेचुरली बच्चे का जो आई कांटेक्ट है और बिहेवियर, मतलब जो निकलते हैं, मतलब निकलवाते हैं, जब बबल्स रुक जाते हैं, जैसे बबल पेरेंट ब्लो कर रहे हैं, तो बच्चा देखता है और धीरे धीरे मतलब ये बोलता है कि, मतलब अगर पेरेंट रुक जाते हैं बबल ब्लो करते करते में, तो पेरेंट, मतलब बच्चा देखता है कि और करो या फिर से करो, तो वो मतलब जैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है तो वो कोशिश करता है करने की, मतलब ये एक तरीके से काफ़ी पावरफुल है, लेकिन जो नॉन वर्बल बच्चे होते हैं ना उनके लिए काफ़ी बेस्ट है। और फिफ्थ जो टॉय मैंने यहाँ पे लिया है वो है 2 पीसेस पज़ल वाला। तो इन ये जो भी टॉयज़ मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, इनको ज़रूर से परचेज़ करिएगा, ठीक है, बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये स्पेशली सब चीज़ें जो थेरेपी पे मतलब कराते हैं, वही सारे टॉयज़ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। ये स्पेशली मैंने देखे हुए हैं, सब कुछ प्रैक्टिकली किया हुआ है, तभी मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो 2 पीस
पज़ल बच्चे के लिए सिर्फ मैचिंग गेम नहीं होता। इसमें बच्चे को जैसे स्टार्टिंग हम 2 पीसेस से ही करते हैं। एक मतलब आप अगर 3 लेना चाहो, 4 लेना चाहो तो इस एज में आप नहीं लेना। सबसे पहले आप 2 पीस से स्टार्ट करना, ठीक है। जब पेरेंट बोलते हैं जैसे कि ये काऊ वाला एक पज़ल है, ये काऊ का हेड है, मतलब उसी में हम बताते हैं और मतलब कम्युनिकेट भी करते हैं बच्चे से, ये बॉडी है, देखो इसको ये बॉडी होती है, और पीस फिट करवाते हैं। तो बच्चा सुनना, समझना और रिस्पॉन्ड करना सीखता है। इस एक्टिविटी से बच्चे का अटेंशन स्पैन बढ़ता है और वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, जो स्पीच डेवलपमेंट का बेस होता है, बिल्कुल ठीक है। तो पज़ल लगाते वक्त पेरेंट्स नेचुरली बोलते हैं कि इसको फिट करो, देखो ये कंप्लीट हो गया, डन, वेरी गुड, और चाहिए, आप और लगाओगे। तो ये सब बच्चे के लिए फंक्शनल वर्ड्स होते हैं जो डेली लाइफ स्पीच के लिए ज़रूरी होते हैं, इसीलिए ये पावरफुल भी है। 2 पीस पजल्स जॉइंट अटेंशन इम्प्रूव करते हैं क्योंकि बच्चा पीस को देखता है, पेरेंट को देखता है और हेल्प के लिए वेट करता है कि पेरेंट हेल्प भी करे। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग साइन होता है। इसीलिए अगर बच्चा बोल नहीं रहा तो पहले समझना, फोकस और इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी होता है। और 2 पीस पजल ये तीनों काम एक साथ करता है। अब नेक्स्ट जो टॉय लिया है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो सारी ही है, लेकिन ये वोकेबलरी बिल्ड करने के लिए सबसे बेस्ट है। तो 6 नंबर पे मैं ले रही हूँ फ्लैश कार्ड्स, ठीक है। फ्लैश कार्ड से बच्चा वर्ड एसोसिएशन जो है वो सीखता है ठीक है। जब सेम वर्ड्स बार बार सुनता है तो ब्रेन में वर्ड स्टोरेज बनती है। वर्ड्स जो होते हैं उनको स्टोर होते हैं उसके माइंड में, जो अर्ली नेमिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इससे वोकेबलरी जो डिले होती है उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। वर्ड्स सीखता है जो बेसिक से, जो डेली लाइफ में वर्ड्स होते हैं। इससे बच्चे को जैसे बोल नहीं पा रहा है तो उसको चीज़ समझ नहीं आ रही है मुझे बोलना क्या है, क्योंकि उसको नाम नहीं पता किसी चीज़ का, तो फ्लैश कार्ड्स की मदद से हम उसको नाम सिखाएंगे। इसलिए ये वोकेबलरी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो ले रही हूँ मैं वो 7 अनब्रेकेबल मिरर लिया है मैंने यहाँ पे स्पीच थेरेपी का, ठीक है। तो मिरर बच्चे को अपना माउथ मूवमेंट देखना सिखाता है, जैसे कि आपको आप करिए फिर बच्चा भी करेगा, कॉपी करके क्या करना है। जब पेरेंट माँ माँ पा पा बोलते हुए दिखाते हैं जैसे, तो बच्चा साउंड को इमिटेट करता है, इमिटेशन बेटर करता है ना। तो इसलिए ज़्यादा हेल्प करता है मिरर वाला, कि बच्चा इससे बेबलिंग जो है, बेबलिंग स्टेज वो इम्प्रूव होती है, और मतलब काफ़ी हेल्पफुल है ये भी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है वो 8 नंबर नर्सरी राइम म्यूज़िकल टॉय यहाँ पर मैंने लिया है, जो राइम्स बच्चे को जैसे कि रिदम, रिपीटिशन और साउंड पैटर्न सिखाती है। तो ये सब स्पीच डेवलपमेंट के लिए नेचुरल स्टिमुलेटर्स होते हैं, स्पेशली जब बच्चा वर्ड्स बोलने के पहले स्टेज में है, ठीक है। तो इससे बच्चा लिसनिंग और जो इमिटेशन है वो सब उसका बेस्ट होता है, क्योंकि उसने पहले भी राइम्स वगैरह सुन रखी हैं, इतना फ़ोन देखा है, तो इस वजह से बच्चे का जो अटेंशन है वो जल्दी से इससे हम ले सकते हैं। और मतलब जैसे अगर वो हमारी नहीं सुन रहा है तो हम इसकी मदद से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉय है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे बच्चे को इमेजिनेशन वाली चीज़ें जो है और इमिटेट करना, बैबलिंग, सोशल इंटरेक्शन, ये सब चीज़ों में हेल्प करता है। ये है प्रिटेंड प्ले फ़ोन। और फ़ोन की जगह पे आप मतलब फ़ोन तो देना ही है, जैसे बच्चे कॉपी करके, बहुत से आपने देखे होंगे पहले के टाइम में भी कि बच्चे कॉपी करते थे और एक्टिंग टाइप करते थे, इमेजिनेशन टाइप, तो ये सब चीज़ें भी हमें बच्चे को सिखाना है। तो ये चीज़ मेरे शिवांश में भी नहीं थी, अभी वो भी उसमें आ गई है। और ये जो फ़ोन की मैं बात कर रही हूँ, प्रिटेंड प्ले फ़ोन वाला, जो आपने बहुत मतलब बचपन में भी चलाया होगा, तो ये फ़ोन भी मैंने अपने बेटे को दे रखा है।
तो टॉय फ़ोन बच्चे को सोशल इंटरेक्शन और बैबलिंग एनकरेज करता है। जब बच्चा फ़ोन का प्रिटेंड प्ले करता है तो वो कम्युनिकेशन का रोल सीख रहा होता है, इसलिए इससे जो इंटरेक्शन होता है, जेस्चर्स हो गए, साउंड्स हो गए, तो वो सब चीज़ें सीखता है बच्चा। देखता है, आप जब भी बात करो तो उसको भी कराओ उसकी दादी से, नानी से, और वो उसको बोलो अपने फ़ोन से बात करो चलो, तो वो बोलेगा, कुछ तो बोलेगा, आप सिखाओ उसको। या उसी की जगह मैंने और भी दिए हैं, जैसे कि किचन सेट हो गया, उसमें आप इमेजिनेशन वाला गेम खेलो बच्चे के साथ में, कि हम देखो नींबू पानी बनाएंगे, अभी इसमें पानी डालेंगे, देखो कैसे बनाते हैं, पानी डालेंगे, आप करो, फिर बच्चे से कराओ। तो बहुत इम्प्रूवमेंट होता है इन चीज़ों से। तो वही कि आपको गलती नहीं करनी है, टॉयज़ तो आपको ज़रूर से ज़रूर लेने हैं, चाहे वो कैसे भी हों। टॉयज़ की मदद से बच्चे में बहुत इम्प्रूवमेंट आते हैं। तो अभी मैं जो टॉय बता रही हूँ वो बिल्कुल लास्ट है। तो वो मैंने लिया है एक्शन सॉन्ग टॉय, जिसमें जैसे एक्शन करके आप अगर टॉय भी ना लेना चाहो तो खुद से भी बोल के करा सकते हो। जैसे आपने सुनी होगी राइम, जैसे कि हेड शोल्डर नीज़ एंड टोज़, इस टाइप का जो सॉन्ग बजता है। तो ये एक्शन सॉन्ग टॉयज़ बच्चे को वर्ड्स और एक्शंस कनेक्ट करना सिखाते हैं। जब बच्चा बॉडी पार्ट्स पे एक्शन करता है तो अंडरस्टैंडिंग पहले स्ट्रॉन्ग होती है, फिर स्पीच भी आती है। इससे क्या है, बच्चा रिसेप्टिव लैंग्वेज उसकी डेवलप हो रही है। ठीक है, तो काफ़ी बेस्ट है सारे टॉयज़ ये, बहुत अच्छे हैं, आपको ज़रूर से परचेज़ करना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिए पेरेंट्स, स्पीच एक दिन में नहीं आती, लेकिन सही टॉयज़ प्लस डेली इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ज़रूर बनाती है। ठीक है, बनती है। सारे टॉयज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दी रखी है उससे आप परचेज़ करिए, और मतलब बच्चों के साथ में कनेक्ट होइए ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये काफ़ी अच्छा काम करेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो फिर से लंबी हो गई, मैं कोशिश नहीं कर रही थी कि लंबी बने। तो अभी नेक्स्ट पार्ट मैं बनाऊंगी 2.5 से 3.5 साल के बच्चों के लिए, जिसमें मैं ओटी का बताऊंगी पहले 10 टॉयज़, और कुछ टॉयज़ रह भी जाते हैं तो आने वाले टाइम में मैं और भी शेयर कर दूंगी। अगर इस एज में मैं ओनली 10 ले रही हूँ क्योंकि टॉयज़ बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कहीं मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे भी शेयर कर दिया करूँगी और वीडियो के फॉर्म में भी। तो पैनिक नहीं होना है कि कौन कौन से टॉयज़ लेने हैं, तो मैं इसी वजह से, जिससे पेरेंट्स कंफ्यूज ना हो, इस वजह से सारे टॉयज़ मैं एज वाइज पार्ट वाइज पार्ट बना रही हूँ, जिससे सारे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टॉयज़ मैं यहाँ पर शेयर कर पाऊँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस लेट भी हो जाती हैं तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी अपनी साइड से, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को भी देखना होता है, हर एक चीज़ मैनेज करके फिर ये सब चीज़ें भी बनानी होती है, वीडियोस वगैरह, तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो वीडियोस थोड़ा लेट आएंगी तो कोई वो बात नहीं है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें।